दोस्तों 8 लाख लोगों को तो आईटीआर रिफंड मिल चुका है, लेकिन क्या आपका रिफंड अब तक अटका हुआ है? आखिर क्यों डिले हो रहा है रिफंड और कब तक आएगा आपका पैसा? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी सच्चाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल अपडेट के साथ। सबसे पहले समझो, आपका रिफंड तभी रिलीज होता है जब सीपीसी ने आपकी आईटीआर वेरीफाई कर दी है, प्रोसेस कर ली होती है। अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण है रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। इनकम टैक्स पोर्टल पर स्टेटस प्रोसेस दिखना जरूरी है। इसके लिए आपको अपना रिफंड का स्टेटस चेक करना है। फंड स्टेटस को चेक करने के लिए आपको ई पोर्टल इनकम टैक्स डॉट गो इन पर आना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है। देन कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करके अपना पासवर्ड दर्ज करना है। पासवर्ड यदि आपको याद नहीं है, भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रिसेट करना भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉरगॉट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी यानी कि आपका पैन नंबर दर्ज करके कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ओटीपी ऑन मोबाइल रजिस्टर्ड विद आधार। आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा। डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और यूज ई फीलिंग ओटीपी। तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड आधार वाले ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, तो यहाँ पर आपके पास पहले से ओटीपी है तो इस पर क्लिक कर दे, वरना जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड होगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सेट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अब आप देखेंगे अपडेटेड सक्सेसफुली, हमारे पासवर्ड सक्सेसफुली यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ से हम दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आपकी शो होगी। उसके बाद व्यू आईटीआर स्टेटस पर आपको क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करना है। अब यहाँ पर आप देखिए फील्ड सक्सेसफुली योर रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, ये यदि आपको लिखा हुआ आ जाता है तो समझ लीजिए आपका रिफंड खाते में क्रेडिट होने वाला है। रिफंड इशू यहाँ पर आप देख सकते हैं 46,000 का रिफंड मुझे इशू हो चुका है। 29 सितंबर को ये रिफंड मुझे प्राप्त हो चुका है। 29 जुलाई को मैंने रिटर्न फिल किया था। उसके बाद 29 जुलाई को वेरीफाइड हुआ और प्रोसेसिंग हो के ये मेरे खाते में जमा भी हो चुका है। इसी प्रकार आपको पहले तो अपना व्यू आईटीआर स्टेटस चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके रिटर्न की क्या स्थिति है। प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है या प्रोसेस हो चुका है तो खाते में आ ही जाएगा। प्रोसेस अगर नहीं हुआ है तो उसके पीछे भी कुछ कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण हमारा यहाँ पर हो सकता है बैंक अकाउंट मिसमैच, गलत आईएफएससी कोड या अनवेरिफाइड अकाउंट होने से रिफंड अटक जाता है। तीसरा हो सकता है ओल्ड ईयर के ड्यूज एडजस्ट होना, अगर पिछले साल का टैक्स पेंडिंग है तो करंट रिफंड आपका एडजस्ट हो सकता है, इसकी वजह से भी समय लग सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि रिफंड आखिर कब तक आएगा। अगर जुलाई तक आईटीआर आपने फिल किया था और वेरीफाई कर दिया था तो सामान्य तौर पर अक्टूबर के एंड तक रिफंड क्रेडिट हो जाता है। कुछ केसेज में एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होने पर डिले होता है। अब अगर आपको रिफंड प्रोसेस दिखता है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट में रीवेरीफाई करवाना है। पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि बैंक में अकाउंट को रीवेरीफाई करवाएं। स्टेप 2 में आप रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्टेप 3 की हम बात करें तो सीपीसी बेंगलोर के हेल्पलाइन या इनकम टैक्स ग्रीवेंस सेल पर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों डिले का रीजन बहुत क्लियर है। अगर आपका बैंक और आईटीआर वेरीफाई है तो चिंता की कोई बात नहीं है, पैसा जरूर आएगा। बस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मेरा रिफंड पेंडिंग है और अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।